नजरानी करो और अपने फैसले पर दोबारा नजरानी करो। संभव है कि तुम्हें उनके संबंध में अंदाजा लगाने में कोई गलती हुई। उन्होंने ही तुम्हें आजमाने के लिए कोई रंग चलाई हो। यदि तू सती है तो वो बावजूद शादी करने के भी यति है। अजीब काय का नती वो जितना बदसकल है उससे बढ़कर कोई मूर्खमती है। मुझे तो यूं ही प्रेत देते हैं। सूर्पनखा के कोमल हाथ पे इसी गर्दन पर जेल देते हैं। जरा ये हाथापाई किसी और के साथ करना, जरा मुंह से बात करो। मेरे हाथों में कहीं कांटे तो नहीं जो आपकी गर्दन में चुभ जाएंगे। ना तीर है आपके सीने में चुभ जाएंगे। फिर क्या सलाह है? मैं एक बार कह चुका हूं कि मेरी न सिर्फ शादी हो चुकी है बल्कि मेरी पत्नी भी मेरी हमराह है। शादी हो चुकी तो क्या हुआ? राजे महाराजे कई शादियां होने के बावजूद भी बहुत सी रमणियों से मोहब्बत का दम भरते हैं। ये धर्म के विरुद्ध है। वे महापाप करते हैं। तुम्हारी यहाँ बिल्कुल दाल न गलेगी, आखिर निराश होकर टलेगी। तुम्हारी जोड़ी तो लक्ष्मण से ही मिलेगी। आजी आपने किस नागरू के पास भेज दिया जिसको ना बोलने का तरीका ना बात करने का सलीका, आला दर्जे का बदतमीज। शक्ल देखो तो जैसे कई बरसों का मरीज, वैसे भी महाखलीज। 3 मील से ऐसी बदबू आई, नाक दबाकर उल्टे पांव भाकर आई। भला मैं आपको छोड़कर कहां जा सकती हूं? उस काले कलोटे को कैसे खातिर में ला सकती हूं? वो तो जिस लायक था वैसी ही काले कलोटी उस पर फिसल गई और दोनों की जोड़ी मिल गई। अब हम मिट गए। जो शख्स दूसरों का गुलाब हो वो तुम जैसी सुंदरी के साथ छोटे मेरे फोन किस तरह गुलाब हो। अगर तुमको नहीं तो मुझे तो अपने रुतबे का ख्याल है, इसलिए आपके हुक्म की तामील करना मेरे लिए सख्त मुहाल है।
तुम्हें मेरा कुल भी मालूम है? हाँ, जानता हूं। तू रावण की बेहया और आवारागत बहन है, जिसकी बदकारी की तमाम दुनिया में धूम है। बस जी बस, भूखने सिखाई, काटने को आई, जरा जुबान को लगाम दो। जाती है कि बताओ तुझे मौत का भाव? ये छोकरा तो बड़ा नटखट है, इस पर तेरा किसी तरह से जादू नहीं चल सकता। रामचंद्र के पास चल, शायद वही कामयाबी हो। इसकी अपेक्षा वैसे भी नरम और सुशील है। जी बस क्षमा कीजिए, अब तो बहुत दिल लगी हो चुकी। तो तू अपनी शर्म और हया को बिल्कुल खो चुकी। क्योंकि ये निगोरी काल कटोरी तेरे साथ है। यह मेरे इच्छा पूर्ति के बाबत है, इसलिए जाती हूँ। पहले इसी की मिट्टी ठिकाने लगाती हूँ। क्यों रे बेहया, तुझको शर्म नहीं आती? जो भैंसियों की तरह जंगल में फिर रही है, मालूम होता है बहुत सिर चढ़ रही है। मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है जो खाम खाम मेरे गले पड़ रही हो? लक्ष्मण, इसकी शरारत से शरारत टपक रही है। हमारा पीछा छोड़ा तो सीता की तरफ लपक रही है। जब तक अपनी बदकारी की सजा न पाएगी, सीधी तरह यहाँ से हरगिज न जाएगी। ओ बेहया पत्थर, बेशर्मी और बेगारगी की, अब तू हमें अपनी ताकत का भय दिखलाना चाहती है और इस तरीके से हमें फुसलाना चाहती है। ऐसे निर्लज होने पर भी, जबकि गैर मर्दों के साथ इस किस्म की साजबाज करती है और बड़े फख्र से रावण की बहन होने का नाच करती है। मुझे यकीन है कि तू जरूर उस पर पास जाकर अपनी मक्कारी का जाल फैलाएगी और उसको हमारे खिलाफ भड़काने के लिए तरह तरह के बहाने मिलाएगी। मगर जब वो पूछेगा कि तू वहां क्यों गई थी, तो फिर क्या बताएगी? शायद वो तेरी बातों को झूठ जाने और तेरा कहना ना माने।
इसलिए तुझे एक सर्टिफिकेट देता हूं ताकि उसको अच्छी तरह इत्मीनान हो जाए, वो तेरी कारकर्दगी की सड़क को देखकर हैरान हो जाए। आप ला सके और देखिए ना तो गिरेगा। आ इधर आ मेरे पास। ये क्या करने लगे हो? कुछ नहीं सर्टिफिकेट पे दस्तखत कर रहा हूँ। ओए मेरे भैया, मेरी नाक है भैया, मेरी नाक, मेरी नाक फट गई भैया।